नमस्कार। छत्तीसगढ़ नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कंप्यूटर एंड नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, जो लगभग 38 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो बड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन बोला जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं द्वितीय प्रश्न की ओर। निकनेट है, निकनेट क्या है पूछा है। तो ये भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है निकनेट, जो भारत के प्रत्येक जिलों में अलग अलग संस्थाओं को जोड़ने के लिए ये निकनेट बनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? लॉन्ग हॉल मतलब बहुत बड़ा, तो बड़ा मतलब वैन को कहा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। चौथा है अर्पानेट है, अर्पानेट क्या है पूछ रहा है। तो ये विश्व का पहला वैन है। अर्पानेट जो है ये विश्व का पहला वैन है जो अमेरिका से प्रारंभ किया गया था। पांचवा प्रश्न है, आईएसडीएन सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मॉडेम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती पूछा है। तो इसका ऑप्शन दिया है, इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता। बी, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। सी, इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है। डी, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर से टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। इसका सही उत्तर है बी, मॉडेम द्वारा माइक्रोफोन टेलीफोन को जोड़ा जाता है। सातवां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसको कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क के द्वारा। तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आठवां प्रश्न है, सिम का पूरा रूप है। तो सिम का पूरा रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्रों संदेशों का संचरण होता है, किसके द्वारा संचरण होता है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, बी आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा, सी कला मॉड्यूलेशन के द्वारा, डी कोण मॉड्यूलेशन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा इसका संचरण किया जाता है। 11वां प्रश्न है, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वाई मैक्स किससे संबंधित है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, जैव प्रौद्योगिकी, बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सी मिसाइल प्रौद्योगिकी, डी संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संचार प्रौद्योगिकी। 12वां है, आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो ऑप्शन दिया है, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। बी दिए है ऑप्शन में, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी ऑप्शन दिया है, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों को साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। डी, उपरोक्त ए बी सी में कोई भी आपसी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिए गए हैं, ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित कॉर्डलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं पूछा है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा प्रचालन कर सकते हैं 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में पूछा है। तो देखते हैं कि ब्लूटूथ ये कर सकता है, तार रहित फ़ोन भी कर सकता है, सूक्ष्म तरंग ओवन माइक्रोवेव ओवन भी कर सकता है, और वाईफाई उपकरण भी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 और 4 चारों सही हैं। 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर का जाल क्रमित नेटवर्किंग करना कहलाता है। खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, बी कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, सी सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेटवर्किंग जब बढ़ाई जाती है तो ये तीनों चीज़ें बढ़ती है। 15 है, बैकबोन संबंधित है, बैकबोन किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है, हार्डवेयर से, दूसरा है सॉफ्टवेयर से, तीसरा है साइबर क्राइम से, चौथा है इंटरनेट से। तो इसका सही उत्तर है डी, इंटरनेट से, बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। 16वां प्रश्न है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है कितने गीगाहर्ट्ज़ की आवश्यकता होती है पूछा जा रहा है। तो इसमें 6 गीगाहर्ट्ज़ की आवश्यकता होती है। 17वां प्रश्न है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो रिपीटर का उपयोग किया जाता है सिग्नल की नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए। 18वां प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान्स के अंतर्गत SWAN है, स्वान क्या है पूछा जा रहा है। तो ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क है, स्टेट वाइड एरिया वाइज एरिया नेटवर्क है या सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क है पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो ये निजी नेटवर्क जो छोटे क्षेत्र में उपयोग किया जाता है वो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। 20वां प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जी शब्द का प्रयोग जनरेशन के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय वैश्विक स्तर में किया जाता है वो क्या है। तो वैन, पहले ही बात हो चुकी है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। 22वां प्रश्न है, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यूनिट है। तो इसके लिए बिट्स प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। CDMA प्रौद्योगिकी क्या है पूछा जा रहा है। तो ये कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA है। CDMA बराबर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। 24वां प्रश्न है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या संभव बनाती है पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को ये संभव बनाती है। 25वां प्रश्न है, इंटरनेट क्या है। ये ऑप्शन दिया है, सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, बी सूचना के बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, सी किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, डी सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर हैं। तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाता है। तो ये गेटवे कहलाता है। 27वां प्रश्न है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा, बी नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है। तो इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, ये गलत है, ये एक हार्डवेयर होता है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण होता है, ये भी गलत है। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, ये गलत है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, हाँ ये सही है। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरण करने की अनुमति देता है। तो सी मॉडेम इसकी अनुमति देता है। 21वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत क्या है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है। तो कॉलेज नेटवर्क के लिए कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है कॉलेज के लिए। 33वां प्रश्न है, मॉडेम का पूरा नाम है। तो मॉडेम का नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। 34वां प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उनमें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या है पूछा है। तो वो है डी, मॉडेम द्वारा ये संभव हो पाता है। 35वां प्रश्न है, WLL का पूर्ण रूप क्या है पूछा है। तो WLL का पूर्ण रूप वायरलेस इन लोकल लूप होता है। 36वां प्रश्न है, ईथरनेट है, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क होता है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल साइट नेटवर्क है। तो सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है पूछा है। ऑप्शन दिया है लैन, DSL, रैम, USB एंड CPU पूछा, CPU पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लैन। ये सिंगल साइट नेटवर्क होता है लैन। और 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, ईथरनेट एक उदाहरण है। तो ईथरनेट लैन का उदाहरण है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।